नमस्कार विद्यार्थियों। जय जय कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आपको बता दूं, इस अध्याय में हम रामचंद्र शुक्ल द्वारा किए गए काल विभाजन को पढ़ेंगे। किस तरह उन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया, इस पर चर्चा करेंगे और इसी पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे। उस काल में क्या है, उस पर हम चर्चा अगली कड़ी में करेंगे। इस प्रकार यह अध्याय हिंदी साहित्य का काल विभाजन श्रृंखला की दूसरी कड़ी है। पहली कड़ी में हमने जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा हिंदी साहित्य के काल विभाजन को देखा। आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किए गए हिंदी साहित्य के काल विभाजन को देखेंगे। हिंदी साहित्य के काल विभाजन को उन्होंने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास नामक पुस्तक में दिया। यह पुस्तक हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखी गई थी। आइए देखते हैं। पहला काल उन्होंने किया आदिकाल, इसका दूसरा नाम दिया वीर गाथा काल और इसका समय निश्चित किया संवत 1050 से संवत 1375 तक। इस प्रकार हम देखते हैं कि आदिकाल का दोहरा नामकरण हुआ। पहला समय के आधार पर, समय पर आधारित आदिकाल। दूसरा नामकरण प्रवृत्ति के आधार पर वीर गाथा काल। संवत 1050 से संवत 1375 यह इसका समय उन्होंने निर्धारित किया। इस समय को अगर हम ईस्वी में देखें तो यह आता है 993 ईस्वी से लेकर 1318 ईस्वी तक। इस काल के बाद उन्होंने जो दूसरा काल बताया, संवत 1375 से संवत 1700 तक का काल, इस काल को उन्होंने नाम दिया पूर्व मध्यकाल और प्रवृत्तिगत नाम दिया भक्ति काल। तो आप देख रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी ने दोहरे नामकरण की विधि अपनाई नामकरण के लिए। एक नाम समय पर आधारित, दूसरा नाम प्रवृत्ति पर आधारित। तो प्रवृत्तिगत नाम है भक्ति काल। अगर इस समय को ईस्वी में परिवर्तित करें तो यह 1318 ईस्वी से लेकर 1643 ईस्वी तक का समय माना जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसी काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था। अब भक्ति काल का उन्होंने अध्ययन किया और भक्ति काल के ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद दार्शनिक मतों के आधार पर भक्ति काल को भी, अर्थात भक्ति काल के साहित्य को भी दो मुख्य धाराओं में विभाजित किया। पहली धारा थी निर्गुण भक्ति धारा, अर्थात साहित्य में निर्गुण भक्ति धारा चली। इसके भी दो मार्ग इन्होंने सुझाए, विभाजित किए दो मार्ग। तो निर्गुण भक्ति धारा का पहला मार्ग था ज्ञान मार्ग की शाखा और दूसरा मार्ग था, अर्थात इतिहास का दूसरा प्रवृत्तिगत विभाजन था प्रेम मार्ग की शाखा के रूप में। तो इस प्रकार उन्होंने बताया कि भक्ति काल का साहित्य, उसमें भी निर्गुण धारा का साहित्य ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा में दार्शनिक मतों के आधार पर बटा हुआ था। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कबीर और प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि जायसी थे। दूसरी धारा थी सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा में ईश्वर के सगुण रूप की पूजा होती थी और उस पर आधारित साहित्य को उन्होंने सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत रखा।
राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा, इसकी दो उप शाखाएँ थी। राम भक्ति धारा में राम भक्ति से संबंधित काव्य रचनाओं को इन्होंने लिया और कृष्ण भक्ति धारा में कृष्ण भक्ति से संबंधित रचनाओं को इन्होंने लिया। अब हम बात करते हैं इनके तीसरे काल, उत्तर मध्य काल, जिसका प्रवृत्तिगत नाम इन्होंने रीतिकाल नाम दिया। रीतिकाल नाम इसलिए दिया क्योंकि इस समय रीति ग्रंथ लिखने की परंपरा या परिपाटी मौजूद थी। इस आधार पर इन्होंने इस काल को रीतिकाल नाम दिया। यह काल संवत 1700 से संवत 1900 के मध्य माना। अगर हम इसे ईस्वी में जानें तो यह 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक माना जाता है। बाद के विद्वानों ने इसमें थोड़ा बहुत हेर फेर किया है इस काल विभाजन में, परंतु अधिकांश विद्वानों ने इस काल विभाजन की बाहरी सीमाओं को मोटे रूप में स्वीकार किया, थोड़ा बहुत फेरबदल करते हुए। आधुनिक काल, फिर इसके बाद जो काल विभाजन हुआ वह आधुनिक काल था। आधुनिक काल का दूसरा नाम इन्होंने गद्य काल नाम दिया, क्योंकि इस काल में गद्य की अधिकता थी। साहित्य में गद्य का प्रभाव आ गया था, गद्य लिखा जाने लगा, इसलिए इस काल को इन्होंने गद्य काल भी नाम दिया। संवत 1900 से संवत 1984 तक। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि रामचंद्र शुक्ल ने जब इतिहास लिखा तो यह 1984 तक का ही इतिहास इन्होंने लिखा। तो संवत 1900 से संवत 1984, अगर हम इसको ईस्वी में देखें तो 1843 से लेकर 1843 ईस्वी से लेकर, ध्यान दीजिएगा, और 1927 लगभग 1927 ईस्वी तक का इतिहास इन्होंने लिखा। यह पुस्तक जब प्रकाशित हुई तब का यह काल विभाजन है। इसके बाद का काल विभाजन उन्होंने नहीं किया। 1940 में वे स्वर्गवासी हुए। आइए देखते हैं, आधुनिक काल को उन्होंने 3 उत्थानों में बांटा। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए। आधुनिक काल को 3 भागों में मुख्यतः बांटा। आधुनिक काल गद्य खंड, जिसे संवत 1900 से 1925 दिया। फिर गद्य को उन्होंने बांटा, ये आपके जो बाएं हाथ की तरफ दिख रहा है, ये गद्य का विभाजन है। तो 1900 से 1925 विक्रमी संवत तक, फिर 1925 से 1950 संवत तक। यह आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन या प्रथम उत्थान उन्होंने नाम दिया। द्वितीय उत्थान 1950 से 1975 तक किया, और गद्य साहित्य की वर्तमान गति तृतीय उत्थान संवत 1975 से माना। अगर काव्य के हिसाब से देखें तो उन्होंने 1900 से 1925, 1925 से 1950, 1950 से 1975, 1975 से अब तक का काल। अब इसी को अगर इन्होंने नामकरण हम देखें, इसका नामकरण अगर हम देखें तो जो ये काव्य खंड है 1900 से 1925 तक, इसका नाम इन्होंने दिया पुनर्जागरण काल, भारतेंदु युग। भारतेंदु युग नाम दिया प्रथम उत्थान को। द्वितीय उत्थान को इन्होंने जागरण सुधार काल, द्विवेदी युग नाम दिया। और तृतीय उत्थान था छायावादी युग। इस तरह से काव्य के 3 युग इन्होंने किए। अब हम आगे अन्य इतिहासकारों के विभाजन आपके समक्ष लेकर आएंगे। आप देखते रहिए हिंदी साहित्य इतिहास की यह महत्वपूर्ण श्रृंखला। इस कड़ी में हम काल विभाजन आपको बताते रहेंगे। विभिन्न इतिहासकारों द्वारा किए गए काल विभाजन की चर्चा हम यहाँ करेंगे।
आपने अभी तक पढ़ा रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन, यह द्वितीय कड़ी थी। तृतीय कड़ी में हम अन्य इतिहासकारों के काल विभाजन पढ़ेंगे। धन्यवाद। आप इस वीडियो को पूरा देखें और जल्दी से जल्दी वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।